तूफान से पहले की शांति और शेर का शिकार दोनों का रिजल्ट बहुत ही डेंजरस होता है। सिमिलर वैसी ही कहानी निफ्टी की होती हुई दिखाई दे रही है। जब से एक्सपायरी चेंज हुआ है, निफ्टी का मार्केट का वॉल्यूम थम सा गया है, मूवमेंट्स थम सा गया है। अगर आप देखेंगे इसकी आईवी जो पहले 10 से 12 के आसपास होती थी, वही आईवी अभी 8-9 के आसपास है। यानी कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ही कम होती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इसी के सिमिलर इसके वेटेज रखने वाले स्टॉक्स की, तो जिसकी आईवी 25 के आसपास हुआ करती थी, वही आईवी 12-13 के पास आ गई है। यानी कि ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि मार्केट शांत है। यानी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो मेजर इवेंट है, राइट। तो ये मेजर इवेंट का पूरा फोकस जा रहा है 17 सितंबर को फेड रेट कट पे, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 0.25 से 0.5 बेसिस पे फेड रेट कट होना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज यूएसए का सीपीआई डेटा आना है इवनिंग में। अब समझिए, अगर ये डेटा शो करता है महंगाई को, अगर यहां से महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा? फेड रेट कट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे के फ्लो को कम करने की कोशिश करेंगे और मार्केट में पैसा नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल में होती है तो फेड रेट कट होने की उम्मीद ज्यादा होगी, और अगर ऐसा होगा तो वहां का इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वहां का पैसा निकल कर इमर्जिंग मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये न्यूज हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी हो सकती है, यानी कि एफआईआई का फ्लो बढ़ सकता है। दूसरी चीज जो गौर करने वाली है वो ये है, अगर आप टोटल ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस ऑल टाइम हाई के नियर चल रहे हैं। चाहे आप डाउ जोन्स देख लीजिए, निकाई देख लीजिए, संघाई देख लीजिए, ये सारे के सारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इसी के सिमिलर गोल्ड देखिए, वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह समझा जाता है, और इमर्जिंग मार्केट और गोल्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नया ही है, दोनों एक ही डायरेक्शंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंडीशंस दिखाई दे रही है कि इंडियन मार्केट में पैसा आने के चांसेस हैं, जो कि एक बड़ी रैली मिलने के चांसेस है। दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर, अभी आप देखिए आईटी सेक्टर ने 2-3 दिन से काफी अच्छा परफॉर्म किया है, आईटी और एफएमजीसी। आईटी में अगर आप मेजर इवेंट देखेंगे तो इन्फोसिस ने अपना बाईबैक अनाउंस किया है, जो कि कहीं ना कहीं कस्टमर को एक ट्रस्ट जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इन्फोसिस अभी भी सस्ते दाम में मिल रही है। सेम टीसीएस भी अपना प्लान कर रही है। ये क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर आप देखेंगे तो यूएसए ने एक हायर बिल एक अनाउंस करने की कोशिश की, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, प्रपोजल आया। अगर वो लगता है तो जो आईटी सर्विसेज देता है उसको एक बड़ा झटका मिल सकता है, और आप समझ सकते हैं टीसीएस का 50% बिजनेस यूएसए से आता है। तो क्या आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।